परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का यह सत्र डुमरिया ग्राम से हो रहा है और गुरुदेव की विहार दिशा बैकुंठपुर की ओर है, चिरमिरी की ओर है, छत्तीसगढ़ में। आज के इससे पहले कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। होते हैं विनीत इस भाव से कि सदा सदा हम गा सकें सहजता सकारात्मकता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं विपिन जी जैन कोतमा से और आपके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी जैन बैकुंठपुर से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि अपन कोई कार्य करते हैं, निर्णय लेने की अपनी शक्ति क्षमता को विकसित कैसे किए? जब आप कोई कार्य करते लगता हो पाएगा नहीं, मन में आत्मविश्वास नहीं रहता, इस आत्मविश्वास को कैसे विकसित करें, निर्णय कैसे लें? बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर ऐसा सवाल आता है और ये दुविधा बहुत लोगों के जीवन में होती है जो अपने आप को निर्णय लेने में सक्षम महसूस नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। जो भी लोग को लगता है कि मैं सही निर्णय नहीं ले सकता हूँ या क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो उस समय सबसे पहले जब ऐसी दुविधा हो और हमारे पास समय कम हो, निर्णय त्वरित लेना हो, आंखें बंद करो, भगवान को याद करो और जो समझ में आए सो ले लो। एक दूसरी बात, अपने अतीत के निर्णयों की समीक्षा करो और जो जो गलत निर्णय हैं उनको सामने रखो, उनके कारणों को देखो और सोचो कि अब मुझे वो गलती नहीं करना है और अगर वैसी गलती नहीं है तो मुझे निर्णय लेकर के आगे बढ़ देना चाहिए। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को उत्तरोत्तर बढ़ाने की कोशिश करो और सकारात्मक सोच करके चलो। कदाचित कोई गलत निर्णय हो भी जाए तो घबराओ मत। अपने गलत निर्णय को भी सही साबित करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करो। समझ गए? अगर मनुष्य का कॉन्फिडेंस मजबूत होता है तो गलतियों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। गलतियों से घबराने की जगह गलतियों से सीख लेना हमें चाहिए। समझ गए? अगर हम सीख लेते हैं तो अपने जीवन को बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसके सारे निर्णय सही ही होते हों। दरअसल निर्णय लेने की क्षमता तो मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन उसके आत्मविश्वास का अभाव उसे निर्णय लेने से रोकता है। एक बहन जी इसी दुविधा से बहुत परेशान थी। महाराज, मैं कोई निर्णय नहीं ले पाती। वो एक प्रकार से डिप्रेशन जैसी स्थिति में। मैं जब राजस्थान में था तब की बात है। मैंने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, आंखें बंद करो, गुरु का नाम लिया करो, तुम जो निर्णय लोगे सब सही होगा। और एक काम करना, इसके बाद तुम अपने हर निर्णय को देखना और मुझसे 3 महीने बाद बोलना। मेरी बात उनको जम गई। 3 महीने बाद जब वो मिली, बोले महाराज आपने तो चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार हो गया? मैं तो कोई चमत्कार जानता नहीं। बोले महाराज चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आपका नाम लेता हूँ मेरा सब काम बन जाता है। मैंने पूछा ये बताओ 10 निर्णयों में तुम्हारे कितने निर्णय सही रहे? बोले महाराज जी इतने दिनों में 10 निर्णय लिए तो 8 निर्णय सही रहे, 2 में भी थोड़ा सा हुआ। हम बोले देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया। 10 में 8 निर्णय सही लेने की जन्मजात प्रतिभा तुम में थी, तो तुम्हें उसके अपने आप पर भरोसा नहीं था। हमने क्या किया? वो भरोसा जगा दिया। और जब भरोसा जगता है, विश्वास जगता है, तभी सफलता मिलती। तो कहने का तात्पर्य ये है,
कोई कितना भी सफल व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ चूक होते, छोटे मोटे निर्णय में आगे पीछे होते हैं। लेकिन अगर 10 निर्णय में से 6 निर्णय में भी हमने सही निर्णय ले लिया तो समझना हम बहुत सफल व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाने योग्य हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करें और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए भावना योग सबसे श्रेष्ठतम उपाय।